जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 देखे थे। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि क्या क्या हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे। तो बिहार का परमंडल देखे थे और बिहार के कुछ ज़िले के बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेके आए हैं। लेक्चर 2 में आगे हम लोग देखते हैं। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर 2 में। चलिए आइए पहला हम लोग देखते हैं कैमूर। कैमूर के पहले अब देख लेंगे आसपास का जिला। तो बक्सर उत्तर प्रदेश, नीचे हम लोग आते हैं तो रोहतास। ये सब आपको 3-4 जिला आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए इससे संबंधित हम लोग तथ्य के बारे में बात करते हैं। जैसे गठबंधन इसका गठन कब हुआ, तो 91 में। 1991 में। इसका मुख्यालय कहाँ है कैमूर के, तो भभुआ। अब आपको मुख्यालय के बारे में देखने के बाद पहले भी देख लेंगे कि कौन कितना जिला, इसका मैप के क्या क्या है। अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। क्षेत्रफल बात करेंगे तो 3332 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कौन सा स्थान पर है, तो छठा स्थान पर है। इसका समवर्ती जिला के बारे में देखते हैं, आसपास में जिला और राज्य के बारे में। जिला में उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश और बक्सर। दक्षिण पूर्व में क्या है, तो रोहतास। पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश और कर्मनाशा नदी जो है से दोनों का अलग करती है। और प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो कर्मनाशा, दुर्गावती और सोन नदी यहाँ का फेमस है ना। मिट्टी के यहाँ देखते हैं तो मंगर मिट्टी और बलथर मिट्टी यहाँ पर है। प्रखंड परमंडल कौन सा परमंडल में पड़ता है, तो पटना परमंडल में है ना। अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर देखें तो अनुमंडलों की संख्या 2 को हुआ करते हैं, एक भभुआ और एक मोहनिया। भभुआ मोहनिया यहाँ पर 2 को हुआ करते हैं। आइए इसमें आगे हम इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रखंड कितने प्रखंड है, तो प्रखंड देखेंगे तो प्रखंड यहाँ पर 11 प्रखंड है। कितना है, 11 है। कौन कौन 11 प्रखंड है देख लीजिए। आपको इसमें फेमस है भभुआ है, रामगढ़ है, मोहनिया है, दुर्गावती है। इसे बहुत कुदरा फेमस है ना। आइए थोड़ा सा इसमें देखेंगे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर एगो है, वो है कौन, तो सासाराम। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 हुआ करता है, रामगढ़, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया। चारों देखने के लिए मिल रहा है। जनसंख्या यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो जनसंख्या आपको 16 16 26 384 कितना नंबर पर है, आपको 32वां नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे 488 है, 38वां नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे तो आपको इतना लिखा गया है, लिंगानुपात के अनुसार ये 18वां स्थान पर है। और शिशु लिंगा अनुपात के अनुसार ही कौन सा स्थान पर है, तो आपको 13 स्थान पर है ना। आइए साक्षरता दर के बारे में देख लीजिए, अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो आपको 69 है, सॉरी 79। महिला के दिया गया है, नगरीकरण का दिया गया है। ये आपको फेमस है। ग्रामों की संख्या बारे में बात करेंगे तो कितना है, 1695। आइए अब हम लोग गया जिला के बारे में देखते हैं। गया जिला गया जिला के आसपास में तो औरंगाबाद, झारखंड, नवादा नवादा, ये सब आपको जिला यहाँ मिलते हैं। आइए इसका गठन के बारे में बात करते हैं तो गठन बहुत पहले हुआ था, 1865 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, गया का, तो गया है ना। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। गया है, इसके बारे में विस्तार समझना देख लीजिए। विस्तार अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल से हिसाब से गया कौन सा स्थान पता है बिहार में, तो दूसरा स्थान पर है ना। सीमावर्ती राज्य और जिले के बारे में देखते हैं। देखिए जहाँ पर जिसके साथ राज साझा कर ले वहाँ पर राज लिख देता है, जिसके साथ देश साझा किया उसके साथ देश लिखेगा, है ना। उत्तर में क्या है, तो नालंदा, जहानाबाद, अरवल। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है झारखंड। और पूर्व में क्या है, तो नवादा। पश्चिम में क्या है, तो औरंगाबाद, है ना। फाल्गु नदी जो है, ये फाल्गु नदी यहाँ के प्रमुख नदियों में से एक है। वही यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी बांगर मिट्टी देखने के लिए मिलता है।
जनसंख्या के हिसाब से जो, चलिए जनसंख्या के बारे में देख रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से कितना स्थान पर ही है, तो ये आपको 5वां स्थान पर। इसी के बारे में क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो कितना स्थान पर था, दूसरा स्थान पर था, है ना। और ये जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व आपको, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कौन सा स्थान पर है, 31 स्थान पर है। कितना पर है, 31 स्थान पर। जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए यहाँ पर, लिंगानुपात के अनुसार 6ठा स्थान पर है, और शिशु लिंगानुपात के अनुसार देखते हैं तो तीसरा स्थान पर है। साक्षरता दर इसका भी मिला जुला के अच्छा ही है गया का, कितना है तो 63 है। पुरुष को पुरुष का साक्षरता दर जो ज़्यादा है, ज़्यादा है, और महिला का भी है लेकिन कम है पुरुष के मुताबिक। नगरीकरण के बारे में देख लीजिए इतना है। ग्रामों की संख्या हम लोग देख रहे थे कितना दिया गया है, तो 2886। यहाँ पर गया कौन सा मंडल में पड़ते हैं, मगध प्रमंडल में पड़ता है। और मंडलों की संख्या है देखते हैं तो 5 अनुमंडल संख्या है। कौन कौन है, तो गया है, निमचक है, बथानी है, सेघाटी है, और टेकारी है। ये सब आपको अनुमंडल की संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आप कॉपी पैसे लिख के नोट करके याद करेंगे। प्रखंड यहाँ देखते हैं तो प्रखंडों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा है। कितना है, तो 24 गो प्रखंड यहाँ पर है। 24 का नाम यहाँ पर लिखा गया है ना। अब इसकी आपके लिए तो महत्वपूर्ण होता नहीं है प्रखंड, लेकिन संख्या महत्वपूर्ण है, कितना संख्या हुआ करता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो कितना है, 1 है, गया है। और वही विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए विधानसभा, विधानसभा दिया गया कितना, तो आपको दिया गया है 10। विधानसभा में आपको सेघाटी फेमस है, गया फेमस है, बोध गया फेमस है, इमामगंज फेमस है, गुरुआ फेमस है। ये सब कुल मिलाकर टिकारी फेमस, कुल मिलाकर 10 का 10 क्या है, फेमस है। हालांकि आपको सबके बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा गया में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो गया में विधानसभा की सीटों की संख्या आपको 10 गो है ना। आइए हम लोग जहानाबाद के बारे में देखते हैं। जहानाबाद, जहानाबाद के पहले अगल बगल जिला देख लीजिए। जहानाबाद के अगल बगल जिला, जैसे आपको ऊपर क्या दिखा रहा है, पटना, उत्तर में पटना दिख रहा है, नालंदा दिख रहा है। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर गया दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो गया, गया। ये सब हमको तीनों को थोड़ी जिला है, आओ भी है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण देख लिए। आइए नीचे देखते हैं, सर गठन के बारे में देखते हैं। तो गठन किया गया 1986 में, 1986 में। अक्षांशीय विस्तार दिया गया, यहाँ पर देशांतरीय विस्तार दिया गया है। मुख्यालय जहानाबाद के, तो खुद जहानाबाद है। यहाँ के प्रमुख अगर नदी के बारे में बात करते हैं तो फाल्गु और दरघा जो है प्रमुख यहाँ के नदी है। मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो बलथर मिट्टी देख लीजिए। अब यहाँ सीमावर्ती जिला बोल दिया, देखिए इसके अगल बगल राज्य है ही नहीं है, इसके अगल बगल दूर हट के है राज्य, तो राज्य यहाँ दिया नहीं, सिर्फ जिला, जिला का नाम दे दिया। जैसे उत्तर में क्या है तो पटना, दक्षिण में क्या है आपको, तो दक्षिण में आपको गया, और पूरब में आपको नालंदा, पश्चिम में अरवल। और प्रमंडल कौन सा अंतर्गत आता है, तो मगध प्रमंडल का अंतर्गत आता है। अनुमंडलों की संख्या कितना है आपको, 1 है। वो कौन है, जहानाबाद है ना। कौन है, जहानाबाद है ना, जहानाबाद है। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। इसे समझ प्रखंड के बारे में बात कर लेते हैं, कितना प्रखंड वहाँ पर है। जैसे लिखा गया है 7 प्रखंड है, कितने, 7 प्रखंड है। सातों का नाम आपको सामने लिखा गया है। लोकसभा का सीट, ये सब आपको सवाल आते हैं कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बात करेंगे, सीट नहीं, निर्वाचन क्षेत्र। तो एगो है, वो कौन है, जहानाबाद। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देख रहे हैं 3 गो, जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी। ये आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है। आइए इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जहानाबाद कौन सा स्थान में पड़ता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करते हैं, जहानाबाद 35 नंबर पर पड़ता है। कितना नंबर पर, 35 नंबर। और जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो कितना नंबर पर पड़ता है, 34 नंबर। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे तो कितना नंबर पड़ता है आपको, तो 15 नंबर पर। जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए, आपको सामने लिखा गया है। लिंगानुपात के हिसाब से कौन सा स्थान पड़ता है आपको, 14 नंबर पर, मतलब कितना है, 922। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात के बारे में करेंगे तो 32वां नंबर पर पड़ता है। है ना। आगे देख लीजिए,
साक्षरता दर दिया गया है, पुरुष साक्षरता दर दिया गया है, महिला साक्षरता दर दिया गया है, नगरीकरण दिया गया है, और ग्रामों की संख्या बात करेंगे तो कितना दिया गया है, तो आपको 584 दिया गया है ना। आइए औरंगाबाद जिला के बारे में बात करते हैं। औरंगाबाद जिला के बारे में बात करते हैं। आइए पहली पॉइंट क्या देखेंगे कि औरंगाबाद के आसपास कौन सा जिला है, तो आपको अरवल देखने को मिल रहा है, गया देखने को मिल रहा है, रोहतास मिल रहा है, और नीचे आपको झारखंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? झारखंड। तो 3 को तो जिला दिख गया, ये वो क्या दिख रहा है? राज्य दिख रहा है। तो आइए इससे संबंधित हम लोग देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया। देखिए गठन के बारे में बात करेंगे तो 26 जनवरी 1973 में किया गया। 26 जनवरी 1973 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो औरंगाबाद है। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं आपको, तो आपको अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, वही देशांतरीय विस्तार यहाँ पर दिया गया है नीचे। देखिए देशांतरीय विस्तार दिया गया है ना। देशांतरीय विस्तार क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा जिला है औरंगाबाद, वो आपको कौन सा स्थान पर पड़ता है? 7वां स्थान पर। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना क्षेत्रफल के हिसाब से कितना क्षेत्रफल है? तो 3305 वर्ग किलोमीटर है ना। अब सीमावर्ती जिला और राज्य देखिए, वो राज्य पर रहता है झारखंड ना, औरंगाबाद से सटा हुआ, तो राज्य दे दिया और जिला भी है। देख लीजिए उत्तर में क्या है? तो अरवल है। दक्षिण में क्या आपको है? तो पलामू, मतलब झारखंड पड़ता है पलामू। ये हरियाणा जो क्षेत्र है ना, वो पलामू में पड़ता है, पलामू जिला में है ना। आइए पूर्व में क्या है? गया। पश्चिम में रोहतास। नीचे इसका प्रमुख फेमस नदी जो है सोनपुर है, सोनपुर बोल रहा है सॉरी सोनपुर। औरंगाबाद औरंगा नदी है। बताने मोरहर और अदरी जो है से जिले में पड़ता है। जिले में ये आपको नबीनगर क्षेत्र में पड़ता है। ये आपको देख रहे हैं कि सोन डेहरी के समीप पड़ता है ना। आइए चलिए यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है पाए थे। कैसा मिट्टी? तो अवशिष्ट मिट्टी। आइए और ये हमारा औरंगाबाद जो है सो कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? तो मगध प्रमंडल में। औरंगाबाद में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो अनुमंडलों की संख्या 2 है, एक औरंगाबाद एक दाऊदनगर है ना। यहाँ के प्रखंड के बारे में देखिए तो 11 प्रखंड है। बारोन, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, मदनपुर, देव, गोह, हसपुरा, ओबरा, दाऊदनगर और नबीनगर। ये आपको 11 गो प्रखंड पड़ते हैं। निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। 2 गो है यहाँ पर कने हैं। एक आपको औरंगाबाद, एक आपको कराकट जो है ना, नबीनगर क्षेत्र से कट गया इधर। आपको NTPC देखने के लिए मिलेगा इस क्षेत्र में है ना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं तो 6 गो है विधानसभा। औरंगाबाद, नबीनगर, रफीगंज, कुटुम्बा, ओबरा और गोह। आपको 6 गो दिया गया। देखिए अभी प्रेजेंट में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा की क्या क्या प्रक्रिया होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे लोग शपथ लेते हैं, इस सब के बारे में आप लोग ध्यान से समझते चलेंगे है ना। क्या कि ये चुनाव में भी आपको प्रैक्टिकली देखने के, जैसे अभी हम आपको पढ़ा दिए है लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें तो किताबी भाषा पढ़ ली हम लोग। अब प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे जैसे चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या होता है, आचार संहिता क्या होते हैं है ना, निर्वाचन आयोग क्या होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं है ना, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप उसको ध्यान से मैंने अपने से लाइव देखते हुए, जैसे हम समझते हुए, हमको पहले समझ में नहीं आता था कि लोकसभा क्या है, तो आज हमको लोकसभा का चुनाव है। अब इस चुनाव से प्रधानमंत्री बनेगा कि मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे आप देख के समझेंगे है ना। बहुत कुछ होता है जो खुद समझना पड़ता है, कोई समझाने नहीं आपको आता है ना। चलिए जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो 22वां नंबर पर देखने के लिए मिलता है औरंगाबाद। कितना नंबर पर? 22 नंबर पर। जनसंख्या घनत्व में देखेंगे तो ये आपको 33 नंबर पर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि दर देखिए बढ़ते जा रहा है ना। लिंगानुपात को चलेंगे हम लोग तो 900 कितना है? तो 926 11वां स्थान पर है। शिशु लिंगा अनुपात तो भी 11वें स्थान पर है। आगे देख लीजिए। साक्षरता दर के बारे में देख लीजिए, आपको दिया गया 70। पुरुष के साक्षरता दर तो अच्छा है जी यहाँ पर।
कितना है 80.11। महिला भी है लेकिन थोड़ा पीछे है महिला, इतना पीछे क्यों है ना। नगरीकरण देख लीजिए यहाँ दिया गया है। गाँवों की संख्या बात करेंगे, ग्रामों की संख्या तो कितना है, तो आपको 1847। ये आपको वो गाँव है जिसका आपको बायोडाटा मिलता है। बहुत से गांव ऐसा भी है कि जिसके बारे में डिटेल में दिया नहीं गया है, नोट नहीं किया गया है ना। जैसे बीघा टाइप पर है, तो वो भी बीघा बीघा होते होते गांव बन गया है, बड़ा बड़ा गांव हो गया है। उस सब गांव का अभी नामांकन नहीं हुआ है, न तो इससे बेसी आपको औरंगाबाद जिला में मिल जाते हैं गाँव, है ना। चलिए आगे देखते हो। आइए हम लोग अरवल में आते हैं। अरवल जिला में आते हैं। अरवल जिला समझते हैं फटाफट। अरवल जिला के आसपास पहले देख लीजिए, तो पटना देखने के लिए मिल रहा है, भोजपुर मिल रहा है, औरंगाबाद मिल रहा है, गया मिल रहा है, कहाँ जहानाबाद मिल रहा है। इसका गठन देखते हैं तो गठन यही अरवल जिला ही है। इसके बारे में भी हम होमवर्क दिए थे। यही अरवल जिला ही है जो आपको सबसे अंतिम वाला जिला बोला जाता है। तो ये कब गठन किया गया था, 2001 में। इसका मुख्यालय कब है, तो मुख्यालय कहाँ है, तो अरवल। उत्तरी अक्षांश दिया गया है और देशांतरीय विस्तार भी दिया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पर पड़ता है, तो 37 स्थान पर पड़ता है, 37 नंबर। जिला के बारे में देख लीजिए। जिला में तो उत्तर में पटना भोजपुर, दक्षिण में औरंगाबाद गया, पूर्व में जहानाबाद और पश्चिम में रोहतास और भोजपुर। अब यहाँ के प्रमुख नदी जो है सो क्या है, सोन नदी है। मिट्टी के बारे में बात करें तो पुरानी मिट्टी यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सा मिट्टी, पुरानी मिट्टी। अब ये आपको अरवल से कौन सा मंडल में पड़ता है, परमंडल में, तो आपको देखने के लिए मिल रहा है मगध। मगध। और यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या बात करेंगे तो एक ही वही है, वो अरवल। प्रखंड के बारे में बात करेंगे तो कितने प्रखंड है, तो 5 प्रखंड है। 5 प्रखंड यहाँ पर दिया गया है सब, है ना। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बात करेंगे तो यहाँ भी एक है, वो है जहानाबाद में ही है। और जहानाबाद में पड़ता है ना, न कि अरवल में पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, जहानाबाद अलग जिला है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, एक कुर्था देखने को मिलता है, एक अरवल मिलता है। जनसंख्या के हिसाब से जो आपको अरवल है वो कौन सा नंबर पर है, तो 36 पर है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कितना पर है, 22 पर है। जनसंख्या वृद्धि दर लिंगानुपात के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 9 नंबर पर आता है। अच्छा है, लिंगानुपात के हिसाब से। और वही अगर हम देखते हैं कि शिशु लिंगानुपात के हिसाब से देखते हैं तो 16 नंबर पर आता है। साक्षरता दर देख लीजिए आप, पुरुष के देख लीजिए साक्षरता दर, महिला देख लीजिए। गाँवों की संख्या देखिए तो कितना है, 300 आपको 16 देखने के लिए मिलते हैं। आइए अब हम लोग नवादा के बारे में आते हैं। नवादा। नवादा आप पूरा के पूरा कॉपी पर नोट कर भी सकते हैं, नहीं तो महत्वपूर्ण जो टॉपिक पॉइंट मिल रहा है उसको नोट कीजिए, है ना। कितना आप लिखिएगा, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कीजिएगा, ताकि उसको देखिए आपको पहली बार में याद नहीं होगा, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार देखे देखे कुछ परसेंट तो याद होता है। ऐसा तो नहीं कि आपको नुकसान होगा, है ना। तो देख लीजिए इसके नवादा के आसपास में देखते हैं तो जमुई गया और एक आओ आपको मिल गया कुछ राज्य। कौन सा राज्य है, झारखंड। आइए इस संबंध देखते हैं किसका इसका इसका पहली सवाल आपसे है कि इसका गठन कब किया गया। आप कमेंट करके बताएंगे कि नवादा का राज्य का गठन कब किया, नवादा जिला का गठन कब किया गया, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नवादा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो कौन सा स्थान में पड़ता है, तो 18 नंबर पर। अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र देखते हैं और राज्य देखते हैं, तो जैसे आपको उत्तर में नालंदा और शेखपुरा। नालंदा और शेखपुरा। दक्षिण में है आपको झारखंड, पूर्व में है जमुई और पश्चिम में है गया। और प्रमुख यहाँ का नदी जो देखते हैं तो नदी आपको 3 गो 4 गो नदी मिलता है, बहुत फेमस, है ना। और मिट्टी के देखते हो तो बंगाल मिट्टी। ये कौन सा मंडल में है, परमंडल में, तो मगध है परमंडल में। अनुमंडलों की संख्या बात करते हो 2 गो है, एक रजौली है, एक क्या है, नवादा है। रजौली और एक नवादा है ना। आगे देखते हैं नवादा। यहाँ के प्रखंड देखते हैं। प्रखंड, तो प्रखंड में दिखा गया कि प्रखंड की संख्या कितना है, तो 14 को यहाँ पर प्रखंड है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। आइए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखिए तो कौन सा है, तो नवादा। नवादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बात करते हैं तो 5 को मिलता है यहाँ पर। नवादा है, रजौली है, हाँ, हिसुआ है, गोविंदपुर है, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। नवादा जो है जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान में पड़ता है, तो 24 स्थान पर।
और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो आपको 30 स्थान पर है। कितना है? 890। जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। लिंगानुपात के साथ 7 नंबर पर है। शिशु लिंगा के हिसाब से कितना है? तो आपको 9 नंबर पर है। ये सब आपको फेमस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सब बारी बारी से आप देख सकते हैं। गाँवों की संख्या देख लीजिए कितना है? 1084 है। आइए अब मुंगेर में आते हैं हम लोग। मुंगेर, मुंगेर के बाद थोड़ा सा देख लीजिए। मुंगेर के आसपास देख लीजिए 6 गो जिला मिल रहे हैं। एक है आपको खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और क्या चीज तो आपको बेगूसराय, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ से संबंधित हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर इसका गठन कब किया गया, क्या किया गया है ना। आइए गठन के बारे में बात कर रहे हैं तो 1832 के आसपास हम लोग चल रहे हैं। कब से? तो 1832 से। इसका मुख्यालय क्या है? तो मुंगेर है। क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पर पड़ता है? तो 33 पर। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्र देखेंगे हम लोग। सीमावर्ती क्षेत्र, जिला, तो जिला देखेंगे तो उत्तर में क्या है? तो बेगूसराय, खगड़िया, दक्षिण में जमुई, बांका, पूर्व में है भागलपुर, पश्चिम में आपको लखीसराय, बेगूसराय। और यहाँ के प्रमुख नदी के बारे में बात करेंगे तो गया प्रमुख नदी, गंगा प्रमुख नदी है। कौन है? तो गंगा। गंगा बहुत फेमस नदी है। यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी थोड़ा हल्का लाल रंग चिक्का है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। हल्का लाल रंग की मिट्टी है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलता है। ये कौन सा परमंडल में पड़ता है? मुंगेर। तो परमंडल में पड़ता है, ये खुद मुंगेर परमंडल में पड़ता है मुंगेर, है ना। मुंगेरे परमंडल में है ना। हम पिछले क्लास में हम लेक्चर 1 में बताए थे कि बिहार में परमंडलों की संख्या कितना है? 9 है। तो कौन सा परमंडल में कितना जिला है? एक कमेंट करके हम आपको बताए थे। आपको बताएंगे कि मुंगेर जो है, इस मुंगेर में कितना, माने मुंगेर में कितना जिला है, मुंगेर परमंडल में कितना जिला पड़ते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलो 1 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं, आप कमेंट कीजिए। चलिए आप बता दिए कमेंट करके। चलिए अच्छा लगा हमको। और नहीं कमेंट किए तो कमेंट कीजिए, है ना। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनुमंडलों की संख्या बात करते हैं। अनुमंडलों की संख्या कितना है? 3 है। मुंगेर है, हवेली है, खड़गपुर है और तारापुर है। आपको 3 देखने के लिए मिल गया ना। ये हवेली खड़गपुर एक में है 3 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ के प्रखंडों की संख्या बात करेंगे तो कितना प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। यहाँ तक देख लिए हम लोग। नीचे देख लीजिए, अब जिला की संख्या देख लेंगे, प्रखंडों की संख्या देख लेंगे, 9 गो है। यहाँ देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 गो है, वो है क्या? तो मुंगेर। विधानसभा के बारे में बात करते हैं 3 गो है। एक मुंगेर है, जमालपुर है और क्या है? तो तारापुर है। जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो कौन सा नंबर पर पड़ता है आपको मुंगेर? तो आपको पड़ रहा है, आपको कितना नंबर पर पड़ रहा है? तो आपको यहाँ पर 33 नंबर पर पड़ रहा है। कितना पर? 33 नंबर पर, है ना। और जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लीजिए, 26 नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देख लीजिए, लिंगानुपात के हिसाब से देख लीजिए, शिशु लिंगानुपात से देख लीजिए। ये वही हम लोग यहाँ डायरेक्टली हम लोग आते हैं कि साक्षरता दर, ये सब देख लीजिए आप। और गाँवों की संख्या कितना है आपको है? तो 858 है ना। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं लखीसराय के बारे में। किसके बारे में? तो लखीसराय। लखीसराय के बारे में क्षेत्र देख लीजिए अगल बगल। तो इधर पटना देखने को मिल रहा है, शेखपुरा मिल रहा है, जमुई मिल रहा है, मुंगेर मिल रहा है, आओ यहाँ पर भी बहुत सा है। तो इसका लखीसराय के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहली बात कि इसका गठन कब हुआ था? तो गठन के बारे में देख लीजिए, 1994 में हुआ था। लखीसराय के बारे में, लखीसराय इसका मुख्यालय हुआ करता है खुद लखीसराय का, है ना। और क्षेत्रफल देखता है। क्षेत्रफल के हिसाब से लखीसराय कितना स्थान में पड़ता है? तो 34 पर। अक्षांशीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार देख लीजिए, सीमावर्ती और जिला के बारे में बात करते हैं तो देख लीजिए कौन कौन है। उत्तर में आपको बेगूसराय और पटना है, दक्षिण में जमुई है, पूर्व में मुंगेर है, पश्चिम में देख लीजिए, पश्चिम में क्या है? पटना, नालंदा, शेखपुरा। और इसका प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो किउल दिखता है, हरोहर, मोहना दिखता है और गंगा तो फेमस नदी है ये है। बट यहाँ इसका मिट्टी देखते हैं तो खादर मिट्टी मिलता है
और इसका कौन सा प्रमंडल में है, तो आपको मुंगेर प्रमंडल में। जस्ट सवाल अभी हम किए कि मुंगेर प्रमंडल में कितना जिला है, आप कमेंट करके बताइए, है ना। अनुमंडलों की संख्या बात करते हैं तो एक है, कौन है, तो लखीसराय है, लखीसराय। प्रखंड कितना यहाँ पर है, तो प्रखंड आपको मिल रहा है 7 गो, 7 प्रखंड है, सब सातों का नाम लिखा गया। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक है, वो क्या है, तो मुंगेर है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है, 2 गो है, एक लखीसराय है, एक सूर्यगढ़ है ना। इधर देख लीजिए, थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं अच्छे से, विस्तार के बारे में देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान पर है, तो 35 स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कौन सा स्थान पर है, तो 32 पर है। जनसंख्या वृद्धि दिया गया है, जनसंख्या और लिंगानुपात दिया गया है, शिशु लिंगानुपात की संख्या दिया गया है। साक्षरता देखते हुए हम लोग गाँव की संख्या देख लेते हैं कितना है, तो 472। आइए आज जमुई के बारे में देखते हैं। तो जमुई के आसपास देख लीजिए, जमुई की यही मैप है। तो जमुई में ऊपर देखते हो तो लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, झारखंड राज हो गया, यानी बांका है, अब क्या है, मुंगेर है। चलिए इसका गठन के बारे में पहले देख लेते हैं। गठन कब किया गया, तो गठन देखिए आप यहाँ पर, तो 1991 में किया गया। इसका मुख्यालय जमुई है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पाता है, आपको 11 नंबर पाता है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश देख लीजिए। सीमावर्ती हम लोग जिला और राज्य देखते हैं, तो उत्तर में आपको क्या है, तो मुंगेर है और लखीसराय है। दक्षिण में क्या है, तो झारखंड, झारखंड के कौन सा जिला, तो गिरिडीह जिला है, गिरिडीह जिला, न कि पलामू जिला, है ना। पलामू जिला नहीं है, पलामू जिला औरंगाबाद की बात किए थे, ये हम अलग बात कर रहे हैं, जमुई तने, है ना। इसका पूर्व में कौन है, तो बांका है। आइए अगला आते हैं। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या दिया गया है कि नवादा, पश्चिम में दिया गया है आपको नवादा और क्या, शेखपुरा। प्रमुख नदी यहाँ की बात करते हैं तो क्यूल है, अजय है, मधुआ है, मोहने है ना। ये सब आपको यहाँ का फेमस नदी है। मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी तराइन मिट्टी है, देखने को मिलता है। कौन सा मिट्टी, तराइन मिट्टी। पर कौन सा प्रमंडल में पड़ता है, तो मुंगेर प्रमंडल में। अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो एक है, वो क्या है, जमुई। चलिए प्रखंड देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें 10 प्रखंड है, कितने हैं, 10 प्रखंड है। 10 के आपको यहाँ पर नाम दिया गया है ना। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो एक है, तो जमुई है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 गो है, चारों देखिए यहाँ पर झाझा है, जमुई है, सिकंदरा है, चकाई है ना। 4 को आपको देखने के लिए मिल रहा है। जनसंख्या के बारे में देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से ये जो जमुई है, जनसंख्या के हिसाब से कितना नंबर पर है, तो आपको पड़ता है 28 नंबर पर। जनसंख्या घनत्व के बारे में देख लीजिए कितना नंबर पड़ता है, तो 37 नंबर पर, है ना। जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए, लिंगानुपात दिया गया है, शिशु लिंगानुपात भी दिया गया है। आगे यहाँ पर साक्षरता दर भी दिया गया है, पुरुष को भी दिया गया है, महिला का भी दिया गया है, नगरीकरण दिया गया है। गाँवों की संख्या कितना आपको है, तो 1503 है। आइए हम लोग बेगूसराय के बारे में देखते हैं। तो यही आपको बेगूसराय का मैपिंग है। तो बेगूसराय का मैपिंग में देख लीजिए, एक तरफ से समस्तीपुर दिखता है, पटना दिख रहा है, खगड़िया दिख रहा है, खगड़िया, और क्या दिख रहा है, मुंगेर। आइए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। इसका गठन के बारे में देख लीजिए। तो गठन कब है, तो आपको 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बेगूसराय है। कहाँ है मुख्यालय, तो बेगूसराय है। देख लीजिए यहाँ पर इसका मैपिंग पर देख लीजिए बेगूसराय का ठीक से, है ना। इसमें बेगूसराय क्षेत्र पड़ता कहाँ पर है, तो बेगूसराय ये देखिए यही क्षेत्र में पड़ता है, देख लीजिए, दिख रहा है इसे आपको। आइए और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया है। किसका अक्षांशीय विस्तार, पहली चीज़ को देख लीजिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पाता है, तो 27 पर आता है, कितने पर, 27 पर। अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए, उत्तर में दशांशीय विस्तार, पूर्व में देख लीजिए। सीमावर्ती जिला के बारे में बात करते हैं। सीमावर्ती जिला आपको है समस्तीपुर, उत्तर में पड़ता है। दक्षिण में लखीसराय मुंगेर, पूर्व में खगड़िया और मुंगेर, है ना। पश्चिम में समस्तीपुर और पटना। और यहाँ के प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो गंगा, कमला, बूढ़ी गंडक, ये सब यहाँ के प्रमुख नदी है ना। यहाँ की मिट्टी देख लीजिए, मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। परमंडल की बात करते हैं तो परमंडल आपको मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। कौन सा प्रमंडल में, तो मुंगेर में। अनुमंडलों की संख्या देख लीजिए तो आपको 5 अनुमंडलों की संख्या है, कितना है, तो 5। बेगूसराय, मंझौल, बलिया और बखरी और घेउरा,
तेघरा 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 सॉरी तेघरा। आइए इसका प्रखंड के बारे में लिखते हैं। तो प्रखंडों की संख्या है कितना, 18। प्रखंडों की संख्या कितना है, 18 है। कौन कौन है देख लीजिए आपको प्रखंडों की संख्या। तो 18 के नाम से लिखा गया है, कितना 18 पढ़ते रहे है ना। तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। एक बरौनी बहुत फेमस है, तेल शोधक कारखाना यहाँ पर है ना। बहुत अच्छा यहाँ पर बरौनी है। ऐसा आपको बेगूसराय जान ही रहे हैं, है ना। ये सब आपको 18 वो प्रखंड है। यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं, एक है। कौन है, तो बेगूसराय। विधानसभा के बारे में देख लीजिए कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने, 7 हुआ है। 7 का नाम आपको सामने दिया गया है। जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा स्थान में पड़ता है। जनसंख्या के हिसाब से पड़ रहा है आपको 16 नंबर पर। घनत्व के हिसाब से 5 नंबर पर, है ना। जनसंख्या वृद्धि दिया गया है, लिंगानुपात दिया गया है, शिशु लिंगानुपात दिया गया है, साक्षरता दर भी दिया गया है ना। यहाँ पर आगाव दिया गया है, पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, महिलाओं का कितना है, सबके लिखा गया है। ग्रामों की संख्या देख लीजिए 1140 है। आइए हम लोग खगड़िया देखते हैं। खगड़िया जिला, खगड़िया जिला कौन सा जिला, खगड़िया जिला। खगड़िया के आसपास में देख लीजिए तो मधेपुरा देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो मधेपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सब आपको यहाँ के आसपास में इसका जिला देखने के लिए मिल रहा है। इसमें और जिला है जो आप यहाँ देखते हैं डिटेल में। आइए इसका गठन के बारे में बात करते हैं। तो 1980 में इसका गठन किया गया। खगड़िया जिला के बारे में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो खगड़िया है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पड़ता है, तो 32 नंबर पर पड़ता है ना। अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। जिला सीमावर्ती जिला के बारे में देख लेते हैं। सीमावर्ती जिला के बारे में जैसे उत्तर में क्या है, सहरसा और दरभंगा। क्या है, सहरसा और दरभंगा। दक्षिण में क्या है, तो मुंगेर और भागलपुर। दक्षिण में क्या है आपको, तो मुंगेर और भागलपुर है ना। पूरब में आपको मधेपुरा और भागलपुर देखने के लिए मिलता है। पश्चिम में आपको बेगूसराय और समस्तीपुर है। यहाँ का फल्गु जो नदी है वो बहुत प्रमुख नदी में आता है, फल्गु नदी। मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो खादर मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों यहाँ पाए जाते हैं। और कौन सा प्रमंडल पड़ता है, तो आपको मुंगेर में। फिर से मेरा सवाल है कि जो मुंगेर आपको है, मुंगेर में कितने प्रमंडल है, कितने मुंगेर में कितने जिला है। मुंगेर तो प्रमंडल खुद है, उसमें कितना जिला है आप कमेंट करके बताइए। हम बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं, है ना। अनुमंडलों की संख्या बात करते हैं तो अनुमंडल संख्या 2 है। एक खगड़िया एक गोगरी है। क्या है, खगड़िया गोगरी। और प्रखंडों के बारे में बात करेंगे तो 7 प्रखंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने प्रखंड मिलते हैं, तो 7 प्रखंड देखने के लिए मिलते हैं। आइए इससे और विस्तार में चलते हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, देखिए आप क्या से आप कॉपी पर महत्वपूर्ण इसमें से फैक्ट लिख सकते हैं। आप पूरा भी ना लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रखंड के बारे में नहीं पूछेगा, ये सब पूछ देता है। क्या पूछ देगा कि जनसंख्या के हिसाब से कौन क्या है, लिंगानुपात किस कौन कौन आगे है बिहार में, ये सब सवाल आपको आ जाते हैं। लेकिन प्रखंड के बारे में बात करें तो नहीं, ये सब आप लिख सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र कौन है ना, लोकसभा के और विधानसभा के कितना है, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल जनसंख्या के हिसाब से कितना स्थान पर आपको आता है, ये आपको मिल जाएंगे, है ना। घनत्व के हिसाब से देख लीजिए कितना है, ऐसे आप सबको आपको मिल जाएगा। साक्षरता दर दिया गया है, लिंगानुपात दिया गया है, सब बारी बारी से हम लोग देखिए। गाँवों की संख्या कितना है, इतना है ना। आइए अगले सवाल पाते हैं। तो भागलपुर के आसपास देख लीजिए तो कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, मुंगेर, बांका, और इधर बगल में क्या पड़ता है आपको, झारखंड। झारखंड का भी कोई जिला होगा, है ना। आइए आगे देख लेते हैं। भागलपुर के विस्तार देखते हैं हम लोग। तो भागलपुर में इसका मुख्यालय भागलपुर है। आपको क्षेत्रफल के हिसाब से कितना नंबर पड़ता है, 17 नंबर पर। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्र देख लीजिए जिला। तो आपको उत्तर में क्या दिया गया है, तो मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। दक्षिण में क्या दिया गया है, तो बांका दिया गया है। पूर्व में क्या दिया गया, तो पश्चिम बंगाल दिया गया है। पश्चिम बंगाल देखिए राज्य भी एगो आ गया है, राज्य भी है, ठीक ना। और पश्चिम पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और देखिए अब यहाँ पर पहले मैप देख लीजिए, मैप देख लीजिए। झारखंड के बाद इधर भी बात करना, इधर आपको क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल भी पड़ता है। तो आपको यहाँ पर राज्य भी दिया गया है, देख लीजिए। पूरब में क्या है आपको, पश्चिम बंगाल।
और पश्चिम में क्या है तो मुंगेर और खगड़िया देखने को मिलता है। आगे आता है अगले स्लाइड पर। और अगले स्लाइड पर आइए, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ के नदी जो गंगा और चंदन नदी है वो जो फेमस नदी है, प्रमुख नदी है। मिट्टी जलोढ़ और ताल मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलता है, जलोढ़ ताल मिट्टी। परमंडल के बारे में बात करते हैं तो भागलपुर परमंडल में, या इसी को बोला जाता है कहलगांव बोला जाता है। अनुमंडलों की संख्या बोलते हैं तो अनुमंडलों की संख्या कितना है, 3 है। भागलपुर, कहलगांव और क्या नवगछिया, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। आइए आगे और देखते हैं इसको, प्रखंड देखते हैं। हालांकि प्रखंड अब इतना गहराई में सवाल नहीं आते हैं, लेकिन देख लेंगे आप प्रखंडों की संख्या कितना है। तो प्रखंडों की संख्या कितना है, 16 है। आइए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो एक है, वो है भागलपुर। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो 7 को देखने के लिए मिलता है ना। इस 7 का आपको नाम यहाँ पर लिखा गया है। जनसंख्या के हिसाब से भागलपुर जो है तो आपको 15 नंबर पर पड़ता है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 16 नंबर पर। जनसंख्या वृद्धि दर दिया गया है, लिंगानुपात दिया गया है, शिशु लिंगानुपात दिया गया है, सब बाकी धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। गाँवों की संख्या दिया गया है कितना, गाँव की संख्या तो आपको 1515 देखने के लिए मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना। आइए अगला बांका में आते हैं हम लोग। बांका जिला के बारे में आते हैं तो गठन के बारे में देख लीजिए कि 21 फरवरी 1991 में है, 91 में। मुख्यालय बांका है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 13 नंबर पर पड़ता है। तो क्षेत्रफल लिखा गया है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार सब यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। तो यही आपका बांका है। बांका आपको यही जिला है। चलिए सीमावर्ती जिला और राज्य देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है बहादुर लोग। उत्तर में भागलपुर, दक्षिण में आपको झारखंड मिलता है, झारखंड। और आपको झारखंड यहाँ पर मिला। चलिए अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि झारखंड ने साझा किया, झारखंड के कौन सा जिला करता है साझा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पर जाके ना कि बांका से सटे हुए झारखंड का जिला, तो आपको मिल जाएगा। पूरब में क्या है आपको, पश्चिम बंगाल है ना, जम्मू। और पश्चिम में क्या है तो जमुई और मुंगेर। और यहाँ के प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं, चंदन, चीर और हनी, ये सब आपको देखने के लिए यहाँ पर नदी मिलते हैं। मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। परमंडल कौन, भागलपुर परमंडल में, भागलपुर परमंडल में। और अनुमंडलों की संख्या कितना है आप लोग के बहादुर यहाँ पर, तो 1 है, वो कौन है, बांका। प्रखंडों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 11 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बांका है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 5 हुआ है। देखिए आपको सब 5 का यहाँ पर नाम लिखा गया है। जनसंख्या के हिसाब से ये आपको 25 नंबर पर पड़ता है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पड़ता है 36 नंबर पर, 36। लिंगानुपात के हिसाब से आपको 26 नंबर पर पड़ता है। और शिशु लिंगानुपात के हिसाब से चलता है 12 नंबर पर पड़ता है। और बाकी सब आपको यहाँ पर दिया गया है। गाँवों की संख्या 2111 है ना। आइए हम लोग कटिहार की तरफ आते हैं। कटिहार, कटिहार, कटिहार आपका यही मैपिंग है, देख लीजिए। पूर्णिया लिखा गया है, भागलपुर लिखा गया है। आओ अगल बगल इधर, इधर आपको दूसरा राज्य भी है कटिहार में, है ना। कटिहार में राज्य भी है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, राज्य कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। कटिहार राज्य भी देखने के लिए मिलेगा आपको। कटिहार का गठन किया गया 73 में। और औरंगाबाद जिला कब किया गया था, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसी में क्लास बता दिए, वो भी 1973 में किया गया था। तो बता दीजिए औरंगाबाद जिला कब किया गया गठन। मुख्यालय है कटिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से 12 नंबर पर। अक्षांशीय विस्तार दिया गया, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में देख लीजिए यहाँ पर जिला और राज्य। उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में क्या है तो पूर्णिया है। दक्षिण में क्या है आपको तो भागलपुर झारखंड है ना। और पूरब में क्या है तो पश्चिम बंगाल है। प्रमुख नदी बात करें तो महानंदा, गंगा और कमला है यहाँ पर। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। परमंडल के बारे में बात करें तो पूर्णिया परमंडल में। अब पूर्णिया परमंडल में कितना जिला है बहादुर लोग, आप बता सकते हैं। ये क्यों पूछ रहे हैं हम, पता है, क्योंकि लेक्चर 1 में से बता चुके हैं। तो लेक्चर 1 में बता चुके तो आपको भी फर्ज बनता है कि बताया हुआ सवाल तो बताना चाहिए, है ना। आइए यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या 3 को दिया गया है, कटिहार, बरसोई और मनिहारी। मनिहारी वाला गाना तो बहुत फेमस सुने थे आप। प्रखंडों की संख्या कितना यहाँ पर है, प्रखंडों की संख्या 16 है। निर्वाचन क्षेत्र एक ही है, कटिहार है। विधानसभा के बारे में बात करते हैं, क्षेत्र में
तो आपको 7 गो विधानसभा यहाँ पे दिखा जा रहा है। ये सातों के नाम यहाँ पे लिखा गया है, सातों के नाम यहाँ पर, है ना। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग जनसंख्या के हिसाब से। अगर देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर से, जनसंख्या के हिसाब से तो कटिहार कितना नंबर पड़ता है, 14 पर। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कितना पर है, तो 23 नंबर पर है। या इसमें भी पुरुष और महिला के देखेंगे तो तब पर भी यहाँ पर कम है। जैसे पुरुष में कितना है, 59 है, और महिला में कितना है, 44 है। ग्रामों की संख्या कितना दिया गया है आपको, तो 1540। आइए लोग पूर्णिया का देखते हैं। पूर्णिया के अगल बगल देख लीजिए, एक अररिया जिला पड़ रहा है, मधेपुरा है, और क्या है, कटिहार है। और आपको इस तरफ से कौन जिला पड़ता है वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग समझ गए। पूर्णिया के बारे में देख लिए कि मधेपुरा, अररिया और कटिहार इधर दिया गया है। ऐसे आइए इसको विश्लेषण समझते हैं, विस्तार से देखते हैं, है ना। आप पूर्णिया के बारे में, मुख्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुख्यालय आपको देखने के लिए मिल रहा है कहाँ, तो पूर्णिया। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पर पड़ता है, तो 8 नंबर पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए कहाँ से दिया गया है, 25 डिग्री 13 मिनट 80 सेकेंड दिया गया है। देखिए 2 लिखा गया है ना, तो 80 सेकेंड से 27 डिग्री 7 मिनट 59 सेकेंड के दिया गया है। वही देशांतरीय विस्तार के बारे में देख लीजिए पूरब में। आगे आइए कि सीमावर्ती जिला और राज्य के बारे में देखते हैं। आपको उत्तर में अररिया और किशनगंज दिया गया। क्या दिया गया, अररिया किशनगंज। दक्षिण में दिया गया है भागलपुर और कटिहार, भागलपुर और कटिहार। वही पूरब में हम बात करेंगे, पूरब में, तो पूरब में क्या है, तो किशनगंज और पश्चिम बंगाल है। देखिए ये वो राज्य मिल गया, राज्य है कि नहीं, है ना, राज्य पश्चिम बंगाल राज्य है ना। इसका राजधानी कहाँ है, कोलकाता। पश्चिम में देख लीजिए क्या चीज़ है, मधेपुरा। यहाँ के प्रमुख नदी के बारे में देखते हैं, तो कोसी, महानंदा, है ना, परना और सुवारा, काली, कोली, ये सब आपको वहाँ का नदी है। ये छोटे नदी है, ये बहुत बड़ा नदी है वहाँ के, है ना। मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी यहाँ के जलोढ़ मिट्टी है। परमंडल कौन से परमंडल में है, तो पूर्णिया परमंडल में है। अनुमंडलों की संख्या कितना इसमें है, अनुमंडलों की संख्या तो 4 है। पूर्णिया में आपको सब बारी से यहाँ पर दिया गया है ना। और यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितना है, 14 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो दिया गया ये सब आपको बहुत फेमस है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है, 1 है, कौन सा है, पूर्णिया। और यहाँ पर सभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है, तो 7 गो है। कितना है, 7 गो है ना। कौन कौन है सामने लिखा गया है, आप देख लेंगे। आगे आ जाइए, यहाँ पर लिखा गया है कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान पर है, तो आपको 13 नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व से 22 नंबर पर। दर यहाँ पर दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात दिया गया है, शिशु लिंगानुपात दिया गया है ना। ये सब बारी बारी से यहाँ पर आपको दिए गए हैं। गाँवों की संख्या भी दिया गया है यहाँ पर आपको। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अररिया। क्या पढ़ते हैं, अररिया जिला। अररिया जिला के आसपास में पहले देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है। अररिया आसपास जिला में जैसे नेपाल देश हो गया, किशनगंज राज्य हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो पहला चीज़ का स्थापना कब किया गया, गठन कब किया गया, देख लीजिए। इसका गठन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गठन 1990 में किया गया था। कब, 1990 में। अररिया का मुख्यालय अररिया है। क्षेत्रफल बात कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको क्षेत्रफल बात कर लीजिए तो 8830 में 15वां नंबर पर पड़ता है। वर्ग किलोमीटर में है तो 15 नंबर पर पड़ता है। उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए। अक्षांशीय और विस्तार, देशांतरीय विस्तार देख लीजिए, है ना। सीमावर्ती जिला और देश के बारे में देखते हैं। उत्तर में क्या है, तो नेपाल है। दक्षिण में क्या है, तो पूर्णिया है। पूरब में क्या है, तो किशनगंज है। पश्चिम में क्या है, तो सुपौल और मधेपुरा है ना। वही प्रमुख नदी के बारे में देखते हैं क्या है, तो कोसी और सुवारा, काली, कोली सब प्रमुख नदी है। मिट्टी तो बल सुंदरी मिट्टी यहाँ पर है। परमंडल कौन सा परमंडल में पड़ता है, तो पूर्णिया परमंडल में। अनुमंडलों की संख्या 2 गो है, दोनों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। प्रखंड देख लीजिए कितना यहाँ पर है, तो 9 प्रखंड है, 9 का नाम यहाँ से तक आपको दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 गो है, वो है अररिया। कौन है, तो अररिया। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है देख लीजिए,
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो आपको 6 हुआ है, 6 का नाम यहाँ पर लिखा गया है ना। आइए इधर हम देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान पर है, तो आपको 19 नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व से कौन सा स्थान पर है, तो आपको 25 नंबर पर है। जनसंख्या वृद्धि दर भी दिया गया है, बढ़ते जा रहा है। लिंगानुपात 16 के स्थान पर है। शिशु लिंगानुपात है 4था स्थान पर, यही है वो, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ से आकर पूरा का पूरा दिया गया है। साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला दिया गया है, और ग्रामों की संख्या भी दिया गया है, कितना है 742। आइए किशनगंज के बारे में देखते हैं, किशनगंज के बारे में, किसके बारे में, किशनगंज के बारे में। जैसे आपको अररिया, पूर्णिया, और इधर से पश्चिम बंगाल है, आओ किशनगंज के, आओ आपको नेपाल क्षेत्र भी पड़ता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये गठन देखिए, गठन कब किया गया, 14 जनवरी 1990, 14 जनवरी 1990। इधर आपको मुख्यालय भी क्या है दिया गया है, तो किशनगंज दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान में पड़ता है, तो 28 हिसाब पड़ता है, 28 पर। अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है। इधर देख लेते हैं, सीमावर्ती जिला के बारे में देख लीजिए। और जिला में सीमावर्ती जिला, राज्य, देश तीनों में पड़ता है किशनगंज। जैसे आपको उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में पूर्णिया है, पूर्व में बंगाल है। एगो आपको देश हो गया, तो आपको क्या हो गया, राज्य हो गए। अब पश्चिम में अररिया है, यहाँ का प्रमुख नदी महानंदा है ना। मिट्टी में बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी है, और प्रमंडल में बात करते हैं तो पूर्णिया प्रमंडल में ही पड़ता है। अनुमंडलों की संख्या बात करते हैं, अनुमंडलों की संख्या, तो आपको क्या है, तो किशनगंज। देखिए एक आपसे सवाल है, क्या सवाल है, कि आपको सभी जिला में, बिहार के जिला में मिट्टी के बारे में बात करता है, तो मिट्टी अलग अलग हुआ करता है। तो मिट्टी आपको पूछ देता है कि आपको ये उत्तरी बिहार है, मतलब बिहार के 2 भागों में बांट दिए। मान लीजिए कि हमारा ये बिहार है, ये क्या है, बिहार है मान लीजिए। तो बिहार के उत्तर वाला में कौन सा मिट्टी पाए जाते हैं, बिहार के दक्षिण वाला में कौन सा मिट्टी पाए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछते रहता है ना। प्रखंड कितना है, तो प्रखंड यहाँ पर आपको 7 को देखने के लिए मिल रहा है, कितना, तो प्रखंडों की संख्या 7 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है सबको 1 है, वो है किशनगंज। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है, 4 है, जैसे किशनगंज है, ये सब आपको मिला के 4 गो है। जनसंख्या वृद्धि दर देख लीजिए सबको जनसंख्या के हिसाब से, जैसे जनसंख्या के हिसाब से ये 30वां नंबर पर पड़ता है, कितना नंबर पर, 30 नंबर पर पड़ता है, मतलब कि कम है यहाँ पर। जनसंख्या घनत्व में आपको 27 नंबर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि दर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो 30% है। और लिंगानुपात में चौथा है, शिशु लिंगानुपात में प्रथम स्थान में पड़ता है ना, प्रथम स्थान पर। और इधर आपको बारी बारी सब दिया गया है, गाँवों की संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है। आइए सहरसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सहरसा। और ये आज का क्लास लास्ट रखेंगे, सहरसा के बाद में डिटेल सहरसा का हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। तो चलिए सहरसा के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका गठन कब किया गया, तो गठन किया गया 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, सहरसा। क्षेत्रफल के हिसाब से 31 नंबर पर है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार यहाँ पर दिया गया है ना। अब यहाँ पर समझ गए, इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अगले क्लास में। थोड़ा सा बैक हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ये चलते आए हैं कि देख लीजिए यहाँ पर कि लेक्चर 1 में आपको परमंडल अनुमंडल के बारे में सब बता दिया गया है कि बिहार में कितने परमंडल है, बिहार में कितने अनुमंडल है ना, बिहार में कुल कितने जिले हैं, ये सब, बिहार में कुल कितने गांव है, इस सब को सब यहाँ पे प्रथम इसी लेक्चर 1 में हम क्या कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। लेक्चर 1 में बता दिया गया। आज लेक्चर 2 है, और कल अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो लेक्चर 3 आएगा, उसमें भी कुछ जिला छूट गए, जिला का बता दिया जाएगा। कहने का मतलब कि 3 लेक्चर में आपको पूरा बिहार का जिला, परमंडल, अनुमंडल, प्रखंड, आपको सारा के सारा क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इसको आप क्लास को देखेंगे, क्लास को नोट करेंगे। और ख़ास करके उन बच्चों का काम ये रहेगा, होमवर्क रहेगा, जो ऑफलाइन क्लास करते हैं वो क्लास पे कॉपी पर नोट करेंगे, हम आपको क्लास में सुनेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। और
चलिए इस एक चीज़ और कि हम लोग यहाँ पर सीरीज टेस्ट हम लोग यहाँ पर सीरीज रिवीजन सीरीज लगाते हैं। जैसे आज ही आज ही क्लास में हम कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग सवाल लगाएंगे। उसमें आप क्लास लिखने की ज़रूरी नहीं है, आप सवाल देख सकते हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है इसमें आपको लिखना होगा, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।